हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं आप लोगों को क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 3 का 11वां भाग लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के 11वें भाग में आज आप लोगों को बताने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन है से वायुमंडल से मृदा, पौधे और जंतु में सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। जैसे ऐसे वायुमंडल से नाइट्रोजन मृदा या पौधे तथा जंतु ये सभी ऐसे ले करके ऐसे फिर ऐसे पुनः क्या करते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नाइट्रोजन चक्र कहेंगे। चलिए डायग्राम में समझते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, तो वायुमंडलीय यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये है से वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है वो तड़ित द्वारा जो लाइटिंग होता है बारिश के समय, बरसात के समय है से तड़ित द्वारा है से नाइट्रोजन, इस जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो है से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। और है से वायुमंडलीय नाइट्रोजन है से जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा है से स्थिरीकरण हो जाता है। मतलब टूट जाता है, मतलब अलग अलग हो जाए, वायुमंडल से अलग हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से तड़ित के द्वारा से भी मतलब नाइट्रोजन है से स्थिरीकरण हो जाता है और जीवाणु और नीले हरे शैवाल के माध्यम से भी मतलब नाइट्रोजन में बदल जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अलग हो जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, और इस तरह से है टूटने के बाद है से स्थिरीकरण होने के बाद है तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिर है से मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में हो जाता है। और ये जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल के द्वारा है से स्थिरीकरण हो करके और ये है से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। और ये है से जीवाणु द्वारा है से स्थिर नाइट्रोजन को फिर क्या कर देता है? नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देता है। और फिर ये बदल करके फिर काम में आ जाता है, मिट्टी में उपस्थित यौगिक के रूप में हो जाता है, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। और फिर ये जब नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में होता है, ये मिट्टी के द्वारा मिट्टी है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन यौगिक है ये है से पौधों द्वारा है से अवशोषण कर लिया जाता है। मिट्टी के द्वारा है से ये खींच लेता है, सोख लेता है पौधा, जो दलहनी पौधे वगैरह ये सब होते हैं जिसमें लेग्यूम ग्रंथि होता है। ठीक है, और वो है से अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद है से फिर है जंतु द्वारा है से पौधों को जब इस खाते हैं, उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा जो इसे नाइट्रोजन लिया, ये नाइट्रोजन है से फिर हम लोग में भी आ जाता है प्रोटीन के रूप में। और ये प्रोटीन के रूप में है से फिर क्या होते हैं फिर इसके बाद है उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, और जीव जंतु है से या पौधे है से मर जाते हैं और मरने के बाद है से नाइट्रोजन अपशिष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वापस फिर कहाँ आ जाता है? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में हो जाता है। और फिर ये है से यहाँ से फिर टूट करके फिर काम बदल जाता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में बदल देता है फिर। ठीक है, और इसमें मिट्टी में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु उपस्थित होता है और ये जीवाणु उपस्थित है होने के कारण है से नाइट्रोजन यौगिक को फिर क्या बदल देता है? नाइट्रोजनी गैस के रूप में। और ये नाइट्रोजनी गैस बदल के फिर है से पुनः वापस कहाँ चला जाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में। ये पूरे प्रक्रिया को, ये सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? नाइट्रोजन चक्र कहेंगे।